यहाँ पे देखेंगे मेजर themes in fairy queen virtue. Spencer intended the fairy queen to be read primarily by young men desiring to learn better what virtues to cultivate in their life. As such, the epic makes clear who the heroes and villains are, whom they represent, and what good behavior looks like. The most basic reading of fairy queen is an education in proper living for 16th century English. अब यहाँ पे देखें सबसे पहले वर्च्यू, वेरी फर्स्ट आपकी थीम जो है, और थीम्स क्या होती हैं, यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं. जब भी आपको थीम्स वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने डेफिनेशन जरूर लिखनी है. ठीक है, तो स्पेंसर इंटेंडेड दैट फेरी क्वीन टू बी read primarily by young men desiring to learn better what virtues to cultivate in their life. ठीक है, एक्चुअली ये जो है ईमान, नेकी और वर्च्यूज बेस्ड एक इसने एपिक लिखी है कि इंसान का ईमान, उसका फेथ, उसका जिंदगी का डिसिप्लिन, वो उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है. ठीक है, और कितने उसके हर्डल्स आते हैं, बड़े बड़े रिडल्स आते हैं, अगर उसके अंदर ये सारी चीजें हैं तो वो उसको सॉल्व कर सकता है. एज सच एज द एपिक मेक्स क्लियर हु द हीरोज एंड विलन आर. और जैसे कि यहाँ पे एपिक ने बिल्कुल क्लियर किया है कि हीरो और विलन्स कौन है, whom they represent and what good behavior looks like, और क्या good behavior जो है यहाँ पे नजर आता है. The most basic reading of the fairy queen is an education in proper living for 16th century England. Interdependence of the virtues. The fairy queen makes it clear that no single virtue is greater than the rest, while some are superior to others. ठीक है, छोटी सी नेकी भी जो है वो बड़ी मायने रखती है. जरूरी नहीं होता है इंसान जिंदगी में बड़ी बड़ी नेकियां करे, बाज औकात इंसान की छोटी छोटी नेकियां भी काम आ जाती हैं. सम आर सुपीरियर टू अदर. हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसी नेकियां होती हैं जो दूसरों से सुपीरियर होती है. दे रिक्वायर वन अनदर टू स्ट्रेंथन द इंटेग्रिटी ऑफ द होल पर्सन. फॉर एग्जांपल, Red Cross holiness requires rescuing by Bright of March chastity, while Bright of March chastity seek justice to complete it in the social realm. Chivalric society and social classes. Spencer choose to set his epic in a romanticized medieval fantasy world full of knights, monsters, and damsels in stress. ठीक है, शिवैलरिक सोसाइटी में बहादुरी दिखाई जाती है. शिवैलरी कहते हैं सोल्जर, बहादुरी, या फिर हर वक्त लड़ने के लिए तैयार, किसी मकसद के लिए तैयार. शिवैलरी, ये जो नाइट है, नाइटहुड है, ये एक्चुअली शिवैलरिक सोसाइटी को शो करता है. ठीक है, ये जो सिपाही है जो कि अपने डिफेंस के लिए, अपने नेशन के डिफेंस के लिए काम करता है, वो एक्चुअली शिवैलरिक सोसाइटी को शो करता है. ठीक है, तो एंड सोशल क्लासेस. स्पेंसर चोज टू सेट हिज एपिक इन रोमांटिसाइज्ड मिडिवल फैंटेसी. और उसने जो है रोमांटिसाइज्ड व्हाट इज मीन बाय रोमांटिसाइज्ड? रोमांटिसाइज इज बेसिकली एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट की जाती है. ठीक है, जो जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसमें कोई ना कोई मोरल लेसन होता है, एक फैंटेसी वर्ल्ड. ठीक है, रोमांटिसाइज मिडीवल में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है गॉड, गॉडेसेस और अंडरवर्ल्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जो है इसमें दिखाए जाते हैं मिडीवल के अंदर, फुल ऑफ नाइट्स, मॉन्स्टर्स एंड डैमसेल्स. तो ये मिडीवल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें नाइट्स, मॉन्स्टर, डैमसेल्स ये सारे आते हैं इन डिस्ट्रेस. He uses his environment to give part to his allegorical statement, but at the same time he includes an undercurrent of criticism for feudal Britain and the class system his own age has inherited from it. Along with virtuous knights, Spencer includes noble savages, honorable squires, and even battle-hardened women. ठीक है, और along with virtuous knights, Spencer जो है वो include करता है noble savages को, honorable squires को, और even battle-hardened women को. The knights who are supposed to be the ideal virtue are often the most wrong-headed characters in the epic. Christian humanism क्या है यहाँ पे? While ostensibly constructing an epic devoted to theological virtues of Christian faith, Spencer cannot resist including his beloved classical mythology and legends in the work. Alongside the Red Cross Knight stands the half Satyran Calydon, the knight of courtesy, spends time with the rustic shepherds and a magical storyteller. And the virtuous Queen of England herself is depicted as Gloriana, Queen of Fairy. To Spencer, there was no contradiction between classical aesthetic values and Protestant Christianity. अब यहाँ पे देखिए Christian humanism दिखाई गई है.
ह्यूमनिज्म कहते हैं तमाम ह्यूमंस के लिए तमाम जो हकूक हैं वो बराबर है। ह्यूमैनिटेरियन व्यू जो है वो ये कहता है। और यहाँ पे क्या है, उसने ऑस्टेंसिबली कंस्ट्रक्ट किया है एक एपिक को जो कि डिवोट करती है थियोलॉजिकल वर्च्यूज ऑफ क्रिश्चियन फेथ के साथ। स्पेंसर जो है वो कैन नॉट रेजिस्ट इंक्लूडिंग हिज बिलव्ड क्लासिकल माइथोलॉजी, और वो रेजिस्ट नहीं कर सका अपनी बिलव्ड क्लासिकल माइथोलॉजी और लेजेंड इन द वर्क, क्योंकि ये जितने भी क्लासिकल पोइट्स हैं एक्चुअली ये ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, पेट्रार्च से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इटालियन पोइट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, दैट्स व्हाई ये उनको फॉलो करते थे। तो इसी तरीके से अलॉन्ग साइड ये जो रेड क्रॉस नाइट था, स्टैंड द हाफ सटायर सेटर एट कैलिडॉन द नाइट ऑफ कर्टेसी स्पेंड टाइम विद रस्टिक शेपर्ड्स। ठीक है, ये जो नाइट ऑफ कर्टेसी वो क्या था, कैलिडॉन था, वो जो नाइट ऑफ कर्टेसी था वो अपना टाइम किसके साथ स्पेंड करता था, रस्टिक शेपर्ड्स और मैजिकल स्टोरी टेलर के साथ। एंड द वर्चुअस क्वीन ऑफ इंग्लैंड हरसेल्फ इज डिपिक्टेड एज ग्लोरियाना क्वीन ऑफ फेरी। अब यहाँ पे देखिए अक्सर एक क्वेश्चन आता है ट्यूडर पोएट्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्यूडर पोएट्स वो पोएट्स थे जो कि दरबार के बारे में, दरबारी, ट्यूडर का मतलब होता है दरबारी। ठीक है, ट्यूडर पोएट्स जो है ये वो पोएट्स हुआ करते थे जो एक्चुअली दरबारी पोएट्स कंसीडर किया करते थे। ठीक है, या तो ये उस कोर्ट के अंदर जो है वो इनको कोई जॉब मिली हुई थी, या फिर ये जो है इस तरह की पोइट्री लिखा करते थे जो कि उनके दरबार से, एलिजाबेथ एंड क्वीन एलिजाबेथ के दरबार से रिलेटेड हो। ठीक है, टू स्पेंसर देयर वाज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन क्लासिकल एस्थेटिक वैल्यूज एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। फिर उसके बाद प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथोलिज्म यहाँ पे दिखाया गया। ऑल्दो द फेरी क्वीन कैन बी रीड एज सिंपल एलेगरी ऑफ वर्च्यू, देयर वाज टू मेनी ओवर्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च टू कीप द वर्क थियोलॉजिकल न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ऑल्दो जब फेरी क्वीन थी उसको सिंपल एलेगरी ऑफ वर्च्यू के तौर पे देखा जा सकता था, देयर आर टू मेनी ओवर्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च टू कीप वर्क थियोलॉजिकली न्यूट्रल। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म थी कैथोलिक चर्च पे, तो ओवर्ट क्रिटिसिज्म यानी कि दबी छुपी जो है वो क्रिटिसिज्म थी टू कैथोलिक चर्च, ताकि उस वर्क को थियोलॉजिकली न्यूट्रल रखा जा सके। द मॉन्स्टर अराउज वॉमिट्स कैथोलिक फ्रैग्स upon Red Cross in Book 1. Throughout the epic, godliness is equated with Protestant theology, while falsehood and destruction of lives are attributed to a Catholic sources. उसके बाद हम chastity को देखते हैं। Chastity पाक दामनी को कहते हैं। Spenser make much of female chastity in the fairy queen. Britomart is the ideal of chastity, yet she does not seek to remain a maiden. Her quest is to find the man she has fallen in love with and marry him. Arthur himself look forward to the day when he will woo and win the fairy queen himself. Arthur himself जो है वो उस दिन के इंतजार में है कि when he will woo and win the fairy queen himself, कि वो कब fairy queen को जीतेगा. Each of these strong female figure point to the real Queen Elizabeth, whose continued celibacy caused great concern among many of the subjects who feared she would leave no heir to continue her glorious reign. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, who continued celibacy caused great concern among many of subjects, उसका असल में fear क्या था कि वो कोई ऐसा हायर नहीं छोड़ना चाहती थी to continue her glorious reign, जो कि उसके glorious reign को continue करे, यानी कि वो किसी को भी अलाउ नहीं करती थी कि कोई उसके साथ मिलके वो राइन कर सके। इन सम वेज द एंटायर एपिक इज नॉट जस्ट डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ I, but it also aims to change her mind and push her into accepting a suitor. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका